अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। माशाअल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, माशाअल्लाह। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सुभानअल्लाह। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाख मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखनिस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। ए बाबू, ए कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत अच्छी आप हजरात की समाते हैं। रात के इस टुकड़े में अभी बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। सर्द मौसम है और सर्द मौसम में आप हजरात रात के 12 बजे के बाद भी बैठे हैं। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। अल्लाह आपको तरक्कियों से नवाजे और अल्लाह हुजूर हम सबको सदका मौला बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। याद रखना नौजवानों, बुजुर्गों की महफिल में आना, यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। बेशक तवज्जो है। बुजुर्गों के दरबार के करीब में बैठ के जो सच्चे दिल से दुआ मांगी जाती है, अल्लाह उस दुआ को टालता नहीं है, रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल कर लेता है। और रात ढलना शुरू हो गई। रात का आखिरी पहर बड़ी तेजी से हम लोग उस तरफ चले जा रहे हैं जब दुआएं कबूल होती हैं। मिंबर नूर पे इस इलाके की एक मियारी जिम्मेदार आलिम दीन उम्दतुल खलब बक़ियतुस सलफ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुन नूरानी मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। उनका बड़कपन, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफ़क़त, उनका प्यार के मुझ जैसे एक छोटे से हक़ीर फ़क़ीर इंसान के लिए वो मिंबर पे खड़े होकर उन्होंने निकाबत कर दी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हमारे बाप की उम्र के हैं, उम्र दराज हैं और मिंबर नूर पे पैकर खुश अखलाक जनाब अलहाज असलम खान साहब क़िबला मिंबर नूर पे बैठे हैं। उनके तमाम घर वाले यहाँ पर जलवाबार हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मसरत की बात है। अल्लाह से दुआ है इस खान वादे को अल्लाह सलामत रखे। रब्बे करीम सबको लंबे ज़माने तक इसी तरीके से दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पूरे खान वादे को जज्बा ईमानी, जज्बा कुरानी, जज्बा हक़ानी अता फरमाए। बहुत अच्छी आपके समाते हैं। अंदाज आप हजरात के बैठने का बहुत अच्छा है। हमारा पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और उनकी काविशें, उनकी मोहब्बतें कि रात के इस टुकड़े में सर्द मौसम में वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह उन्हें भी खुश रखे। बहरहाल सब लोग बहुत अच्छे हैं। माँ बहनें बेचारी बैठी हैं इस सर्द मौसम में। अल्लाह उन्हें पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह इन सब की झोलियाँ भर दे। जो बे औलाद हैं उनको नेक सालेह औलाद अता फरमा। आमीन। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जनाब शकील भाई ने और
शादाब भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा और सबसे बड़ी बात यह है कि मुअद्दब अंदाज में पढ़ा है ना। अहम पैगाम यह है हमारा कि माशाअल्लाह वो हमारे मिंबर नूर पे इस इलाके के जिम्मेदार उलमा बैठे। मैं सबके असमत से वाकिफ नहीं हूँ, बस कभी कभी आना होता है, पता नहीं चल पाता सबके नामों का। मुफ्ती साहब से तो यह है कि बहुत पुराना राब्ता है, कारी नासिर साहब के यहाँ और भी कई जगह मुलाकातें हुई। अखलाक अच्छा है, किरदार अच्छा है, मोहब्बतें होती हैं और जिस शख्स का अखलाक अच्छा होता है उसका जो नाम है ना वो दिल पर नक्श हो जाता है। बहरहाल सुहेल अख्तर साहब मुरादाबादी, कमाल ये है इन तीनों शोरा में कि जितनी देर पढ़ा मुअद्दब अंदाज में पढ़ा और हमारे शोरा का यही अंदाज भी होना चाहिए। अगर ये अंदाज रहेगा तो माशाअल्लाह मिंबर नूर का जो प्यार है वो कभी इधर उधर नहीं बिखरेगा, हमेशा इसी तरीके से रहेगा। और अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम इन हमारे शोरा हजरात को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र दे ताकि लंबे ज़माने तक अदब के साथ नबी की नात पढ़ते रहें। बहरहाल माइक बहुत अच्छा भाई आपका, कोई कमी नहीं है। क्या नाम आपका? अजहर। चलिए बहरहाल अच्छा नाम है। और ये जो आपका डीजे है ना, डीजे, ये नीचे वाला क्या है? ऊपर वाला तो डब्बा, नीचे वाला क्या है? अच्छा ये पेटी है यार, पहली बार देखी हमने तो अजहर भाई। बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा है काम। अच्छा पहले जमाने में वो छोटा छोटा चलता था ना भगोना, हाँ वो बहुत अच्छा था, दिल पे अटैक नहीं करता था हाजी साहब वो। और ये है डीजे। क्या भैया ये सब बोले क्या है? इसकी फुल फॉर्म जानते हो कोंडा वालों? डीजे डायरेक्ट जहन्नम ना। मैं आपको नहीं, आपको को नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं बताने लगा हूँ। ये डीजे का डिब्बा है, बजता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब जहाँ ये बजता है तो वहाँ तो डायरेक्ट, डी से डायरेक्ट, जैसे बोल दो। हाँ बहरहाल ये जहाँ भी रहेगा काम अपना पूरा करेगा ये डिब्बा। हाँ ये पहले वो जो होता था ऊपर ऊपर बांध देते थे, वो छोटा वाला, पता नहीं आपके इलाके में क्या बोलते हैं उसे। बहरहाल वो बहुत अच्छा था, दिलो दिमाग पर अटैक नहीं करता था। और ये वाला जो है इतना खतरनाक है कि पूछिए मत। हम भी इधर बैठे थे, इतनी खतरनाक धमक है इसकी कि दिल पे अटैक करता। समझ में नहीं आती कि वो जो खतरनाक वाला बजता है उसे हमारे नौजवान कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। दिल की जो नसें हैं वो बाल से ज्यादा बारीक होती हैं, बाल से ज्यादा बारीक। और तुमने देखा होगा बहुत सारे डीजों पे नाचते, खेलते, कूदते, फिर वो अटैक हो जाता है वहीं। भाई कब तक ना फटेगी, जमीन हिल जाती है उससे। बहरहाल जिसका अमल है वो जाने, हमारे मुसलमानों का तरीका ये नहीं है। हम हमारे नौजवानों से गुजारिश करेंगे कि इससे हमें दूर रहना है। चाहे कोई खतना का मौका हो, अकीका हो बच्चों का, कोई और खुशी का मौका हो, बस नबी के मिलाद की महफिलें सजानी है ना। नबी के मिलाद की महफिलें सजाओगे तो बहारें आएंगी, रंग आएगा और उससे अल्हम्दुलिल्लाह जो फैजान निकलेगा वो तुम्हारे बच्चों पे नस्लों तक असर नजर आएगा। तो नजर भाई ये जो दो हैं ना ऊपर वाले जो हैं, अगर इनका वॉल्यूम आपके हाथ में हो तो इनका वॉल्यूम दे दो थोड़ा सा। ये वाला तो हमारे जितने बुजुर्ग बैठे हैं परेशान कर देगा, बैठने नहीं देने का किसी को भी। मैं अपने पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 अशार पढ़ देता हूँ। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं पढ़ देता हूँ। ताजुश शरिया अलैहि रहमा की जात कोई मोहताज तारुफ नहीं है, दुनिया जानती है। बहुत अच्छे। एक बात और बता दें आपको, सुन ले मोहब्बत के साथ। हाजी साहब हम कलियर शरीफ में बैठे हुए थे तो उस इलाके के तमाम जिम्मेदार उलमा की मीटिंग किसी पहलू को लेकर, तो एक मजजूब बुजुर्ग का गुजर होता है। भैया देख रहे हैं आप लोग, इधर ख्याल कर, ये मोबाइल रख दो, मेरी तकरीरें बहुत है, कई हजार नेट पर तकरीरें आप देख रहे हैं। अच्छा लोगों को डालडा खाने की आदत ज्यादा ही पड़ती है। जब हम बैठे हैं तो हमारी सुन लो, थोड़ी देर सुन लीजिए। कलियर शरीफ में कौन से बुजुर्ग आराम फरमाया कलियर शरीफ में? माशाअल्लाह। तो वहाँ तमाम इलाके के जिम्मेदार उलमा बैठे थे। बाबा कलियर शरीफ की बात चल रही, तो वहाँ एक मजजूब बुजुर्ग ऐसे सामने से निकले
और उलमा की तरफ देख के मुस्कुराने लगे। जब हुजूर आया थे उस वक्त की बात है, तो कहा कि आप जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? ऐसे ही और सारे उलमा हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं। तो एक आलिम साहब ने कहा कि हजरत आप बता दीजिए, ये बाल जो है ना बिल्कुल गर्द से हटे, कपड़े मैले कुचैले हैं, मुंह से थूक निकल रहा, मगर लबों पे मुस्कुराहट है। और जब हजरत ने कहा कि आप बता दीजिए, तो कहा कि अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो जाओ शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे पर जाकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं उस जात के कलम से निकले हुए 2-3 शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं, इसलिए एक अल्लाह के वली के दरबार में हम लोग बैठे हैं। हुजूर मौला बख्श रहमतुल्लाह तआला के बिल्कुल मजार के करीब में इस महफिल को हमने सजाया है, यहाँ सबकी हाजिरी हो रही है। तो क्यों ना फिर अल्लाह के वली के कलम से निकले हुए 2-3 शेर पढ़ दें। अगर आप लोग मुस्कुराना जानते हैं तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, बसालतपुर वालों ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले सुभान अल्लाह। अब तो बूढ़ों के लबों पे मुस्कुराहट है, अल्लाह खुश रखे। सुन लीजिए। दाग़े फुरक़ते तैबा, वाह वाह वाह। अजहर भाई थोड़ा सा बेस और दबा दे, इसकी ट्रेबल दे दे। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। सबको नहीं पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है, बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार कर। बाकी सबको नहीं पढ़ना है। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने मिल जाता। माशाअल्लाह साहब आप देख रहे हैं, अब सब पढ़ लें। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने के दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के अरे खातम में मिल जाता। मसलके आला हज़रत कलामे हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। पढ़िए मेरे साथ साथ। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने मिल जाता। जरा ठंडी के मौसम में हाथ उठा के अपने नबी को दिखाओ, किधर दीवाने बैठे हैं, हाथ उठा के बोलिए काश गुंबदे ख़ज़रा। नौजवानों हमने देखा है तो ये डाल के पहाड़ों को देखते आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई कश्मीर के झरनों को देखते आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई लाल किले की बनावट को देखते आता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की दीवारों को देखते आता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही कहता
काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता एक शेर में साथ कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, ये मेरे साथ, काश गुंबदे खज़रा, ऊंचा आवाज, ऊंची आवाज करे जरा पढ़े, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। और नौजवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज आते हो। कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो, ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा। माशाअल्लाह, सुन ले, माँ बहनें भी पढ़ सकती हैं आहिस्ता आहिस्ता। काश गुंबदे खज़रा, तवज्जो है। आका ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफाअत वाजिब होगी। दुआएं किया करो रातों को, रात की तन्हाई में, तवज्जो है, रात के सन्नाटे में अल्लाह कुछ न दिखाना मगर मरने से पहले एक बार अपने महबूब का दरबार दिखा देना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। काश गुंबदे खज़रा, जरा बिस्मिल्लाह, अगले वाले जरा बिस्मिल्लाह पढ़ो यार। काश गुंबदे, हाथ निकालो, हाथ निकालो यार, गोलू मोलू, पैर नीचे करो, पढ़े जरा खुल के पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उनके दर पे अख़तर के हसरत होए बोले, उनके दर पे अख़तर के हसरत होए बोले, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़िल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा लगान दो यार, लगान दो। जिंदाबाद। अगर भाई थोड़ा सा बॉक्स में इस वाले में आवाज देना, हल्का हल्का देना और देना। अरे वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। काश अगर इन्होंने मुंह में ना पिटनी है कि खर्रा है ना, गुटका इतना भर के रखा है कि वो कहने लगा कि नारा ना लगाओ, बैठ जाओ तुम, फुल है ना, थोड़ा हल्का होता तो काम चल जाता, मगर बहुत अच्छा है। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। नारा बहुत अच्छा लगाया। अब इनके लिए बुजुर्ग है ना, कोई जवान लगाता बात रखती, इनके लिए एक नारा पूरे खाने वालों की तरफ से, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, कि ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। और नबी के इश्क में, आज इस्लाम साहब की तरफ से, नबी के इश्क में जलसे कराना हम न
जो मैल होगा, दिल पे जो जंग होगा वो हट जाएगा। जरा मेरे साथ बोले अल्लाह। माशाअल्लाह। ये खानकाहों का तरीका रहा है, जब जंग लग जाता है ना दिल पे तो फिर अल्लाह अल्लाह के शब्द लगाते हैं। सब बोले नौजवानों अल्लाह अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। लोग एतराज करते हैं सुन्नियों के बरेलवियों के स्टेजों पे हम्द बयान नहीं होती और हम्द करने लगे हैं। नौजवानों सूरज को चमकाने वाला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन चमकाता सूरज को? सूरज को चमकाने वाला, रात की काली घटा में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को बहकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला। जरा बोल दे अच्छा लगेगा। जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह अल्लाह। सुराखों में चूंटियों को रोजी देने वाला अल्लाह, पत्थर में कीड़ों को रोजी देने वाला, समंदरों में मछलियों को खिलाने वाला, माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद उन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में बंद करके टेप लगा दो, साइंस कहती है मर जाएगा, सांस ना मिलेगा, ऑक्सीजन ना मिलने की बुनियाद पे सांसें रुक जाएंगी, दम घुट जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह। अमृत बड़े बड़े हाई फाई मुसव्विर आए। अगर भाई बाबा थोड़ा दूर से पकड़ ले तो अच्छा रहेगा, जरा सीने पे जोर लगा रहा है। बोल बुला दे थोड़ा सा, अब बुला दे। सुने मुसव्विर उलमा बैठे हुए मेरे नोट पे। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले। सब बोलेंगे किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, बोलो होती है, कपड़े पर तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। कहाँ? जरा पीछे वाले बोल दे कहाँ? पानी पे बना दे। हाथ जोड़ जोड़ कहने लगा मौलाना, अपने पे चाहो वो बना दूंगा, दीवार पे चाहो वो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो वो बना दूंगा, हाथ पे चाहो वो बना दूंगा, मगर कपड़ों पे नहीं, कपड़ों पे पहुंचो पानी पर नहीं। मैंने कहा नादान मेरा करीम अल्लाह, मजा आएगा तो बाहर आएगा। कपड़े पे तूने बनाई, लकड़ी पे तूने बनाई, कागज पे तूने बनाई, हाथ पे तस्वीर तूने बनाई, मगर पानी पर मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों कसम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवर को काट के देखो निकलेगा, दुख में बैठ जाओ क्या निकलेगा? दूध निकलेगा। इन फलों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। नौजवानों मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में, इतना तो बोलेंगे ना, ये खानकाही जुमले हैं। सांप के मुंह में क्या? जहर पैदा करने वाला अल्लाह, जहर पैदा करने वाला अल्लाह। कभी तो हम होते हैं तकदीर बना दे, तकदीर बना दे,
ऐसा तकदीर बना दे, तकदीर बना दे अल्लाह, उजड़े हुए दिल को बसा दे, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे। जुगनों में चमकने की अदा तेरी अता है, शाखों में लचकने की अदा तेरी अता है, कलियों में चटकने की अदा तेरी अता है, फूलों में महकने की अदा तेरी अता है। सेहरा से 20 दिल में तो एक फूल खिला दे, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। बेशक किससे डरो? अल्लाह से। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। आयत का तर्जुमा करें, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ। अल्लाह से डरना चौराहों पे खड़े होकर चुगलखोरी करना? जरा थोड़ा सा बताएं। किसी के माल को देखकर हसद करना? नहीं। अच्छा, एक चीज और है, बसालतपुर के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, हसद एक ऐसी बीमारी है, मिंबर नूर पे उलमा बैठे, इससे कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान का। सही है, सही है। कोई फायदा ही नहीं सिवाय नुकसान। आका की हदीस और हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खत्म कर देता है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देता है। बेशक हम किसी के माल को देख के हसद करें, किसी की बिल्डिंग को देख के, किसी की गाड़ी को देख के, किसी की दौलत को देख के, मेरे कन्यादान इसे देख के हसद करता है, बल्कि जिसने उसे दिया उसके खजाने में कोई नहीं है। अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह तूने अपना करम इस पे भी किया, अपना फजल मुझ पे भी फरमा दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चौराहों पे खड़े होकर दूसरों से चुगलखोरी करना, दूसरों के माल से हसद करना, ये अल्लाह से डरना नहीं है। फजर गायब, ज़ोहर गायब, मगरिब खत्म, इशा खत्म, असर का कोई बोलना नहीं। ये अल्लाह से डरना है क्या? नहीं। जरा बोल दे। मतलब ही नहीं होता। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कल क़यामत में सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछने लगा। मुफ्ती साहब पक्का पता है, सबको पक्का पता है। मैं आजकल कहीं भी जलसे में ये कहता हूँ कि बताओ सबसे पहले क़यामत में क्या सवाल होगा? बंदा बोल, सब बोलते हैं, बोले नमाज का। अरे बंदा यही कहता है। ज़हन हाजिर है? फिर फजर में खुश हो, रात के 2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाज़िर, रात के 2 बजे तक अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, हमने नौजवान बच्चों को देखा रात के 2 बजे तक मोबाइलों को चलाते हैं, चौराहों पर खड़े होते हैं, जबकि तुम्हारे नबी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी बेदार हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ज़हन हाजिर है? जल्दी बेदार हो जाओ। पूरी रात भौंकना किसकी फितरत है? हाँ देखिए, किसकी फितरत है? कुत्ते की। आपने देखा होगा पूरी रात कुत्ता भौंकता है और सुबह को ज्यादा उल्टा पड़ जाता है। बोलो है कि नहीं? इंसान रात में 2 बजे 3 बजे मोबाइल में गाने, अय्याशियों के मनाज़िर, मगर आज नौजवानों को कोई पता नहीं। अरे नौजवानों को तो छोड़िए, जो बूढ़े हैं ना, बास ये आधी उम्र वाले हैं, वो जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं।